जबरदस्त तरीके से सबने बनाया, सुबह से मेहनत करके। लद्दाख यूटी के हुज्जाज का पहला काफिला आज वतन वापस आ गया। ये लोग सफर महमूद से हज बैतुल्लाह मुकम्मल करके करगिल सेहत और सलामती के साथ वापस पहुंच गए। इस नूरानी सफर से वापस आने पर लोगों ने इनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। दराज से मिनामर्ग तक हजारों लोग मर्द और ख्वातीन जगह जगह इन हुज्जाज के इस्तकबाल करने को खड़े थे। दरूद व अज़कार के साथ अल्लाहुम्मा लब्बैक के नारों के साथ 3 बजे यह काफिला दराज से करगिल की तरफ रवाना हुआ। कोविड वबा के बाद इस बार दराज से बहुत ज्यादा लोग हज पर गए थे। जम्मू कश्मीर के तालिबात ने CBSE में बेहतर मुजाहरा किया है। जम्मू में कश्मीरी माइग्रेंट लड़की रितम गंजो ने साइंस स्ट्रीम में 98% नंबर हासिल किए हैं। रितम की कामयाबी पर वालिदैन, रिश्तेदार और मोहल्ले के दोस्त जश्न मना रहे हैं। लोग रितम के रोशन मुस्तकबिल के लिए मुबारकबाद दे रहे हैं। रितम अपने मामू और खानदान के दीगर अफराद को अपनी कामयाबी का क्रेडिट देती है, जिन्होंने इसके वालिदैन की गैर मौजूदगी में इसकी मदद की, क्योंकि वो कश्मीर में अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। टीचर्स को भी बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मेरे टीचर्स, आज तक के जितने भी टीचर्स रहे हैं मेरे ट्यूशन टीचर, मेरे स्कूल के टीचर्स, उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पर अभी इस शो पे अपना इंटरव्यू दे रही हूँ, तो थैंक यू वेरी मच। और मैं फ्यूचर में एक सर्जन बनना चाहती हूँ एंड मैंने अभी अपना नीट का एग्ज़ाम भी दिया है, तो आई वॉन्ट टू बी अ सर्जन। इसने मेहनत भी बहुत की है, लेकिन टर्म 1 में थोड़ा सा इसको गड़बड़ हुआ क्योंकि बहुत सीवियर कोविड हुआ था। उस वजह से ये बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो भैया कहते थे कि भाई हमें तेरी पढ़ाई नहीं चाहिए, हमें तो बच्चा चाहिए, तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे पाई उस दिन पढ़ाई पे। लेकिन टर्म 2 तो इसने अच्छा किया। मुझे बहुत खुशी है और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन टीचरों ने इनको पढ़ाया वहाँ पर, और हम फैमिली का भी बहुत सपोर्ट रहा। हीरानगर के छोटे से गांव टोकल में कशिश राजपूत ने CBSE 12वीं इम्तिहान में 95% नंबरात लिए हैं, जिसके बाद कशिश को मुबारकबाद मिलने का सिलसिला जारी है। कशिश ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए अपनी कामयाबी का पूरा सेहरा अपने वालिदैन और स्कूल को दिया। वो डॉक्टर बनकर समाज की खिदमत करने का जज्बा रखती हैं। तो मुझे अभी बहुत खुशी हो रही है कि मेरी 95% आई हैं। सभी मेरी पूरी फैमिली बहुत खुश है। तो इसमें ऑब्वियसली सबका रोल बहुत ज़्यादा है। मेरे पेरेंट्स की, उन्होंने मुझे हर तरीके से सपोर्ट किया। स्कूल का भी काफ़ी रोल है। उन्होंने मतलब कोरोना के समय में मेरी स्कूलिंग हुई है। जो बच्चे हैं वो देखकर कि यूट्यूब से भी अपनी काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। 10th में भी अच्छे मार्क्स थे, उसके बाद 12th में भी उन्होंने 95% लिए। स्टडी सारी ऑनलाइन ही हुई। कितनी खुशी है सर आज? मैं बहुत खुश हूँ। दोस्तों, बेटी को पढ़ाना और बेटी को बचाना, जो मोदी जी का नारा है, उस पर सभी अमल करें। समाज को यही कहूंगी कि बेटियों को जितना हो सके उतना सपोर्ट करिए और इनको खुले आसमान में उड़ने दीजिए, इनके पंख को काटिए। जैसे अब बेटी का सुनते हैं कि बेटी है तो उसको गर्भ में ही खत्म कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बेटियों को दुनिया में आने दो, वही आज आपका नाम रोशन कर रही हैं। और हमारी बेटी ने, मैं कहूंगी कि इसने इतना नाम रोशन किया कि मैं थोड़ी इमोशनल भी हो रही हूँ। तो समाज से यही कहूंगी कि बेटियों को फुल सपोर्ट कीजिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के ख्वातीन विंग का एक रोजा कन्वेंशन डाक बंगला सोपुर में मुनक़िद हुआ। सदारत रियासती सूबाई सदर शमीमा फिरदौस ने की। पार्टी कारकुनों से खिताब के बाद मीडिया से बात करते हुए शमीमा फिरदौस ने कहा कि अवाम को बीजेपी हुकूमत की उन पॉलिसियों से आगाह होना चाहिए जो जम्मू कश्मीर के अवाम के खिलाफ हैं। जो ज़्यादतियाँ हमारे साथ हो रही है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, तो हम उसलिए लोगों को खबरदार कर रहे हैं। जो उनको मालूम है जो हमारे साथ हुआ है 5 अगस्त को, तो हम वो भूले नहीं हैं और न ही कश्मीरी लोग वो भूल जाएंगे कभी। जो 370 जो हमारी पहचान थी, जो हमारी इनफरादियत थी, जो हमारा तशख़्ख़ुस था, जो हमसे छीन लिया गया रातों रात चोरों की तरह, डाकुओं की तरह उस पर डाका ज़नी की। तो इसलिए हमारा घर घर जाना ज़रूरी है। फिर देखते हैं बीजेपी का जब मूड बनता है, ये उन पर डिपेंड करता है कि क्योंकि वो जो चाहे वही तो।
डंगरपुरा सोपोर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक लेवल मीटिंग मुनक्किद हुई। डाक बंगला सोपोर में मीटिंग का इनेकाद किया गया था। जोनल सदर जावेद अहमद डार, जिला बारामूला के सदर डॉक्टर सजाद शफी ओडी, शमीमा फिरदौस और म्यूनसिपल काउंसिल सोपोर के सदर मसरत रसूल कार, इरशाद कार के अलावा डंगरपुरा और संग्रामा के ब्लॉक सदूर के साथ एनसी के कई कारकुनान इस मौके पर मौजूद थे। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर एसोसिएशन फ्रूट मंडी सोपोर के सदर फयाज अहमद मलिक ने वादी के मेवा काश्तकारों पर जोर दिया है कि वो सेब की दर्जाबंदी को बरकरार रखें ताकि बेहतर मुनाफे के लिए दूसरी रियासतों में काश्त किए जाने वाले मेवों का मुकाबला किया जा सके। वो एसोसिएशन की जानिब से मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। जनरल इजलास आज जो फ्रूट मंडी का था उसमें ट्रेडर्स थे, ग्रोवर्स थे, बायर्स थे, सबको बुलाया था ताकि इस साल का जो सीज़न हमारा आने वाला है और बाकी जो हमारी फ्रूट मंडी के मसले है उस पर जानियाबी देने के लिए हमने उनसे बात की है। और ख़ासकर जो हमारे बारदाने का इशू है, इस टाइम जो बारदाना हाई रेट में जा रहा है, मैं आपकी वसात से एलजी साहब से अपील करता हूँ कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाए और जो कार्ड बोर्ड पे हमारा जीएसटी लगता है उसको कम किया जाए। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग ने आज पानीपुर बडगाम में तामीर की जा रही नई फ्रूट मंडी का दौरा किया। इस दौरान एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हॉर्टिकल्चर और दीगर अफसरान मौजूद रहे। वशिष्ठ महाजन ने फ्रूट मंडी में जारी कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि तामीर का काम काफी तेजी से जारी है और आने वाले सितंबर की 30 तारीख तक काम मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस फ्रूट मंडी के बनने से बडगाम के काश्तकारों को काफी फायदा मिलेगा।
2022 को हम ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देंगे। सिर्फ इसमें ब्लैक टॉपिंग का पार्ट नहीं होगा, बाकी ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा। अभी मैंने इंजीनियरिंग विंग को कहा है कि हम इसको इनिशियली स्टार्ट करेंगे, शायद सीज़न के बीच में शुरू होगा या सीज़न के लेटर पार्ट में होगा, लेकिन अगले सीज़न के लिए ये पूरी तरीके से तैयार होगा। तो ये एक सेंट्रलाइज प्लेस बन जाएगी इस पूरे इलाके के जो ग्रोइंग एरियाज़ हैं उनके लिए अपना माल ला के डिस्प्ले करने के लिए और बेचने के लिए। एक तो लोगों को यहाँ से या चरार या श्रीनगर नहीं जाना पड़ेगा, दूसरा जो लोकल प्रोड्यूस है वो टाइमली पहुँच जाएगी। महकमा ज़राअत और हॉर्टिकल्चर कुलगाम की तरफ से आज डाक बंगला कुलगाम में एक रोज़ा जानकारी कैंप का एहतमाम किया गया। इस दौरान डीसी कुलगाम ने माहिरीन पर जोर दिया कि वो मेवाजात और सब्जियों को हो रही बीमारियों की रोकथाम के हवाले से जानकारी फराहम करें। माहिरीन ने कहा कि उन्होंने एहतियाती तदाबीर उठाने के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिस पर अमल पैरा होने की जरूरत है। एक्सपर्ट्स बुलाए गए थे यूनिवर्सिटी से, डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर से, एग्रीकल्चर से, एनफोर्समेंट विंग पूरी जम्मू कश्मीर की जो यहाँ पे थी। तो यही फैसला लिया गया कि फार्मर्स को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली जब टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हो जाती है, इसकी वजह से कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आ ही जाती हैं। जमींदारों को कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जो भी हमारा कोई नॉन स्टैंडर्ड मिस ब्रांडेड आता है तो उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होती है। अभी इस साल हमने अप्रैल से आज तक 4,96,000 रुपया फाइन किया है कंपनी से, जो कि इसी रिलेटेड था जो हमारे मिस ब्रांडेड या नॉन स्टैंडर्ड आते हैं। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट की जानिब से पुलवामा में नौजवानों को जमहूरी अमल का हिस्सा बनाने के लिए खुसूसी मुहिम शुरू की गई है। पार्टी की जानिब से पुलवामा से यह अमल शुरू किया गया। इस मुहिम के जरिए नौजवानों को मुख्तलिफ समाजी बुराइयों से दूर रखने और इन्हें सियासी अमल का हिस्सा बनाने की पहल की जाएगी। पार्टी की जानिब से हर एक पोलिंग बूथ से 10 नौजवानों को इस अमल में शामिल किया जाएगा। गाँव में 1 बूथ 10 यूथ का एक प्रोग्राम बना रहे हैं, जिसमें हम हर बूथ के लिए हम 10 यूथ को ज्वाइन कराते हैं और करावाना भी है। हमारी पार्टी का जो मंशूर है कि इसमें ये हमने रखा है कि ये पार्टी ड्रग एडिक्शन, करप्शन फ्री और वायलेंस फ्री जम्मू कश्मीर को बनाना है। फौज की 19 राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से टूरू अनंतनाग में चनार वुमेन्स क्रिकेट लीग का एहतमाम हुआ। इस लीग में जनूबी और शुमाली कश्मीर अजला के 12 ख्वातीन टीमें शिरकत कर रही हैं। लीग का इफ्तिताह 19 RR के कमांडिंग अफसर कर्नल मनप्रीत सिंह ने दीगर मुतालिकीन के हमराह किया। इफ्तिताही मैच अनंतनाग और GDC कोकरनाग के माबैन खेला गया, जो अनंतनाग ने अपने नाम कर लिया। फौज के मुताबिक इस लीग का मकसद कश्मीर में ख्वातीन क्रिकेट को फरोग देना और ख्वातीन को अपनी सलाहियतें उभारने के लिए एक मुनासिब प्लेटफॉर्म मुहैया करना है। गुजारे 19 RR का, जिन लोगों ने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, और इससे 2 फायदे हैं। एक तो हमारी जिस्मानी सेहत भी ठीक रहती है, और दूसरी जो लड़कियां घर पे हैं उन लोगों से मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप आ जाए, आप इसमें पार्टिसिपेट करें, एंजॉय करें। बहुत फायदेमंद है, क्योंकि जब इंसान स्पोर्ट्स खेलता है तो उसको एक्सपोजर मिलता है, और एक्सपोजर के साथ साथ वो घर से जब बाहर निकलेगा तो उसको नई नई चीज़ें देखने का मौका मिलेगा, और उसकी वजह से अगर कोई इंसान डिप्रेशन में है, कुछ सोसाइटी की वजह से प्रॉब्लम है, तो वो सब चीज़ें वो टैकल कर सकते हैं। एक्सट्रीम ऑफ रोडर्स कश्मीर ने श्रीनगर से वाड़ौन किश्तवाड़ तक गाड़ियों की एक्सपेडिशन का आगाज किया, जिसे ADC श्रीनगर हनीफ बल्खी ने भारत पेट्रोलियम के दीगर आला अहदेदारों के साथ झंडे दिखाकर रवाना किया। इस मुहिम का मकसद जम्मू व कश्मीर के गैर दरियाफ्त शुदा मकामात को तलाश करना है, ताकि इन मकामात को सही तरीके से उजागर किया जा सके और मुस्तकबिल में एडवेंचर टूरिज्म के साथ साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स को फरोग देने में मदद मिले। भी परमिशन दे दी, हमने भी परमिशन दे दी। जो छोटा मोटा हम सपोर्ट कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, और ये कि बेसिकली प्रमोशन है। ये ऐसी एक्टिविटी है जो कश्मीर की बहुत ज़रूरत है। यहाँ बर्फ़ होती है और 4x4 व्हीकल्स की ज़रूरत है, फिर जब बर्फ़ होती है तो गाड़ी यहाँ से वहाँ तक नहीं चली जाती है। जहाँ तक हमारे जो सियाह लोग, टूरिस्ट लोग यहाँ पे हमारे गेस्ट जो आते हैं, तो जहाँ तक मेरे एक नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, मैंने आज तक बस उनके ज़बान से गुलमर्ग, पहलगाम और सोनामर्ग देखा है, सुना है। हम चाहते हैं कि इससे हम इसको अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस, बहुत ही खूबसूरत है कश्मीर पूरा, और हमारा मोटो जो है खाली कश्मीर नहीं है, बेसिकली में हमारे सारे मेंबर जो है ज़्यादा कश्मीर से है, लेकिन और हमारा J&K है, पूरा J&K, इसमें हम जम्मू को भी एक्सप्लोर करें।